तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरः अस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तः तद् अन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम् इति। तो परमात्मा का स्मरण करते हुए, ओम का स्मरण करते हुए कहा जा रहा है, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे। तो कहा जा रहा है यदिदम, ये जो हमारा स्वयं का शरीर है, इस शरीर के लिए बोला जा रहा है यदिदम, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मपुर कहा जा रहा है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, पुर का अर्थ होता है निवास स्थान, नगर, स्थान। पुर शब्द का वास्तविक अर्थ है स्थान, जहां पर व्यक्ति निवास करता है, उस स्थान को पुर कहते हैं, अर्थात नगर। तो अथा यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर ब्रह्मपुर है, ब्रह्म का निवास का स्थान है। यानी हमारे शरीर में परमात्मा निवास करता है, हमारे शरीर में परमात्मा विराजमान है। तो इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर में दहरम पुंडरीकम, दहर का अर्थ होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा, और पुंडरीक कहते हैं कमल को। तो कह रहे हैं एक बहुत छोटा सा पुंडरीकम कमल है, या कमल आकृति का एक ऐसा स्थान है जिसको कहा जा रहा है, वो स्थान ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा विराजमान होता है। तो उसको वेश्म शब्द से बोला, वेश्म कहते घर। तो ये जो हमारा ब्रह्मपुर नामक शरीर है, इस शरीर में दहरम पुंडरीकम, एक छोटा सा कमल आकृति का वेश्म घर है। कमल जो पुष्प है, उसकी आकृति का एक छोटा सा वेश्मा घर है। और वो कैसा है, कितना है? दहरा, बहुत छोटा सा है। अस्मिन अंतः आकाश, और उस छोटे से घर में भी एक और आकाश है, अवकाश है, स्थान है। तस्मिन अंतः, और उस आकाश के अंदर, उस छोटे से अवकाश में एक वस्तु निवास कर रही है। तद अन्वेष्टव्यम, उसको खोजना चाहिए। कहा जा रहा है हमारा शरीर, सबका शरीर है, सबके शरीर में दहर नामक यानी एक छोटा सा पुंडरीकम कमल आकृति का वेश्मा घर है। और वो जो छोटा सा घर है वो किस रूप में है? तो कहा दहर आकाश, एक छोटा सा अवकाश रूप में है वो। फिर कह रहे हैं अस्मिन, उसके अंदर एक छोटा सा स्थान है। तद अंतः, उसके अंदर भी एक वस्तु है। तद अन्वेष्टव्यम, उसको अन्वेषण करना चाहिए, अर्थात उसको खोजना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए। तद वावा विजिज्ञासितव्यम, केवल पता ही नहीं लगाना, खोजना ही नहीं है, विजिज्ञासितव्यम, उसको विशेष रूप से जानना चाहिए। ये जो हमारे घर के पास में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं अब ये छोटा सा घर है, और कहाँ, कौन है वहां पर? हाँ, कोई एक आदमी रहता है। अच्छा, एक आदमी रहता है।
पता लग गया है ना, खोज लिया हमने, हाँ उसमें कोई रहता है, बस इतना ही नहीं करना है। वो जो रहता है वो कौन रहता है, उसका क्या नाम है, उसका क्या स्वरूप है, हाँ? वो करता क्या है, अच्छा है बुरा है, जो भी है उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। जैसे हम किसी के बारे में जान लेते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं, उसी प्रकार से यहां पर बोला जा रहा है जिस शरीर में हम लोग विराजमान हैं, हम सबकी आत्माएं शरीरों में ही है, शरीर में निवास कर रहे हैं हम लोग, पर जहां निवास कर रहे हैं उसको हम जान नहीं पा रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी एक विडंबना कह सकते हैं आप कि जहां हम रहते हैं उसको हम यथार्थ रूप में नहीं जान पा रहे। मैं इस शरीर में कहां पर हूं मेरे को नहीं पता है। आप किसी से भी पूछिएगा आप इस शरीर में रहते क्या हो, कहां रहते हो, किसी को नहीं पता है। बस इतना ही पता है हम शरीर में हैं, पर शरीर में कहां पर हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बोला जा रहा है यहां पर इस शरीर के अंदर एक छोटा सा अवकाश है जिसको कमल आकृति रूप दे दिया उसको, यानी कमल की आकृति जिस रूप में होती है उसी रूप की आकृति का एक अवकाश है, उसका नाम दिया एक घर है, वेश्म है, और वो बहुत छोटा सा अवकाश है। उस अवकाश के अंदर भी एक वस्तु रहती है, उस वस्तु को खोजना चाहिए कि वास्तव में वो वस्तु है वहां नहीं है। खोजने से पता लगेगा हाँ वो वस्तु है। तद वावा विजिज्ञासितव्यम, केवल खोज करके ही नहीं रुकना है वहां पर, हाँ वहां कोई है पर वो कौन है उसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहिए, यानी उसका विवेक करना चाहिए। ये इस श्लोक में बताई जा रही है, मतलब ऐसी बात बताई जा रही है कि कोई वस्तु है तो उसको जानो समझो। कई बार हम व्यवहार में भी किसी वस्तु के बारे में ध्यान तो लेते, हाँ यहाँ कोई वस्तु पड़ी है या कोई वस्तु यहाँ पर है या घर है वो है ये है, और उसके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाते हैं और उसका तो परिणाम निकल करके आता है हमारे जीवन में। यदि उस वस्तु से हानि होती हो और हमने जाना नहीं है तो हानि उठा लेंगे उस वस्तु से। यदि उस वस्तु से लाभ मिलता हो, बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलता हो, और उस लाभ से वंचित रहते हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हो उसके दो ही स्वरूप होते हैं मोटे तौर पर, उस वस्तु से लाभ का मिलना या लाभ लेना उस वस्तु से, अथवा उस वस्तु से दुख का मिलना या दुख लेना। यानी वो वस्तु दुखदाई है तो उससे दुख लिया जाएगा, यदि वो वस्तु सुखदाई है तो सुख लिया जाएगा, दोनों में से एक होगा। पर केवल जानना ही, मतलब उसकी उपस्थिति के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी विद्यमानता के बारे में केवल पहचानना ही मात्र हमारा कर्तव्य नहीं है, उसके बारे में विशेष रूप से विवेक करना भी हमारा कर्तव्य है। तो दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, किस किस को जाने, ये विकल्प में मन को नहीं ले जाना है। अनेक बार व्यक्ति विकल्प में मन को ले जाता है तो उसकी जो मुख्य स्थिति रहती है, मुख्य उसका जो रास्ता होता है उसे वो भटक जाता है। ठीक है जी, दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं, लेकिन मेरे जीने के लिए, मेरे व्यवहार के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरी तृप्ति के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए जो जो आवश्यक है उसके बारे में खोजना, खोज करके उसको विशेष रूप से जानना और जान करके उसको विशेष रूप से व्यवहार में उतारना, यही मात्र मनुष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो आगे बढ़ते हैं। तम चेत ब्रूयु यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहर अस्मिन् अंतः आकाश किम तदत्र विद्यते तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति स ब्रूयात्।
वही वाली बात बोली जा रही है जो मैंने अभी बोला था। तम चेत ब्रूयु, उस व्यक्ति से कोई ऐसा कहे, किस व्यक्ति से? जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज है, और वो भी बहुत छोटा सा है, बहुत सूक्ष्म स्थान पे है, बस हमने जाना है उसको, बहुत विशेष रूप से जान नहीं पाया, बस केवल उसकी सत्ता का एहसास हो रहा है हमको। तो ऐसा जिसने भी उसको खोजा है, ऐसे व्यक्ति से कोई दूसरा कहे तम चेत ब्रूयु, कोई नहीं बहुत सारे लोग, तम चेत ब्रूयु, उससे कुछ लोग कहे, क्या कहे? यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, ये जो आप कह रहे हो हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा कमलाकृति का एक घर है, और उस घर के अंदर एक छोटा सा और आकाश है, उस आकाश के अंदर एक वस्तु है, तो है, तो कह रहे किम तदत्र विद्यते, वो वहां पर है, विद्यमान है, तो है, ये अन्वेष्टव्यम, उसको जानना है। अब जान के भी क्या कर लेंगे उस छोटे से पदार्थ के बारे में? किम तद अत्र विद्यते, वास्तव में जो आप बोल रहे हो कि वास्तव में वो विद्यमान है वहां पर, यह अन्वेष्टव्यम, जिसको हमें खोजना पड़े। ये कहा जा रहा है, जो आप बोल रहे हो कि बहुत छोटा सा अवकाश है, वहां पर एक वस्तु है, तो वास्तव में वो वहां पर विराजमान है। किम तद अत्र विद्यते, क्या वो वस्तु वहां पर विराजमान है, विद्यमान है? यद अन्वेष्टव्यम, जिसके लिए खोज करना पड़े। फिर कह रहे हैं यद वा विजिज्ञासितव्यम इति, और फिर उसको विशेष रूप से जानना पड़े, इति सब ब्रूयात्। अगर ऐसा कुछ लोग उनसे कहे जो ऐसा बोल रहा है, तब वो कहते हैं इति, ऐसा अगर कुछ लोगों के द्वारा कह देने पर सब ब्रूयात्, अब वो व्यक्ति बोले। कौन व्यक्ति? जिसको ये पता चल गया कि यहां कोई वस्तु है, तो सब ब्रूयात्, वो बोले, क्या बोले? यावान वा अयम आकाशः तावान एषः अंतर्हृदयः आकाशः। कहते हैं देखो, आप जो बात कह रहे हो, शरीर के अंदर एक छोटा सा स्थान है, वहां पर एक वस्तु विराजमान है, तो कहते हैं यावान वा अयम आकाश, ये जो बाहर जितना आकाश दिख रहा है हमको, तावान एष अंतर्हृदय आकाश, उतना ही आकाश हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए, जो पीछे भी अनेक उपनिषदों के अंतर्गत जब जब ऐसा प्रसंग आया तो मैंने आपके सामने ये बोला था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। फिर वही प्रसंग वापस यहां पर इस तीसरे श्लोक में आ रहा है, इसको और समझने का प्रयत्न करिए। तो कहते हैं यावान व अयम आकाश, जितना ये जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है अवकाश, अवकाश ही अवकाश है, इतना बड़ा अवकाश है। यावान व अयम आकाश, जितना ये आकाश है, तावान एषा अंतर्हृदय आकाश। कहते हैं तावान, उतना ही, एषा अंतर्हृदय आकाश, इस हृदय के अंदर भी उतना ही आकाश है। फिर कहते हैं उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी, तो ये कह रहे हैं इस बाहर जो अवकाश है, इस अवकाश में दो बड़ी चीजें विराजमान है। उभे का मतलब है दो, अस्मिन, इस आकाश में उभे दो प्रकार के हैं। कौन है? द्यावा पृथ्वी, द्युलोक भी विराजमान है और पृथ्वीलोक भी विराजमान है। किसमें? इस अवकाश में। और कह रहे अंत एवं समाहित है, और वो अंदर भी ऐसा ही विराजमान है। जैसे बाहर द्युलोक पृथ्वीलोक है,
वैसे इस हृदय रूपी छोटे से अवकाश में भी पृथ्वीलोक द्युलोक विराजमान है। फिर कहा उभौ अग्नि च वायु च, उभौ दोनों विराजमान है। जैसे बाहर अग्नि भी है और वायु भी है, ऐसे वही दोनों इस हृदय रूपी अवकाश में भी विराजमान। सूर्या चंद्रमसौ उभौ, और दोनों सूर्य और चंद्रमा जैसे बाहर है, ऐसे ही इस अंतर हृदय में भी विराजमान है। विद्युत नक्षत्राणि, और विद्युत और नक्षत्र भी जैसे बाहर है वैसे अंदर विराजमान है। यच्च अस्य इह अस्ति यश्च नास्ति यत् च अस्य इह अस्ति, और जो यहां विराजमान है, यानी जो संसार में जो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, वो जो है बाहर, और यश्च नास्ति, और जो नहीं है। नहीं है दो प्रकार के हैं, एक भूतकाल वाली वस्तुएं नहीं है, एक भविष्य में आने वाली वस्तुएं भी नहीं है। दो बातें समझना है यहां पर। न अस्ति के दो अर्थ होते हैं जी, नहीं है के दो अर्थ होते हैं। और प्राय करके लोक में आप देखेंगे केवल एक ही अर्थ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। नहीं है के पीछे दो अर्थ लेना चाहिए। वो कह रहे हैं यश्च नास्ति, जो नहीं है, नहीं है दो चीजें हैं। एक तो भूतकाल में जो वस्तुएं थी वो नहीं है, और जो भविष्य में आने वाली वस्तुएं वो भी नहीं है। अर्थात अब आइए, यश्च अस्य इह अस्ति यश्च नास्ति। यह अस्ति इस संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, वर्तमान में। और यश्च नास्ति, और जो नहीं है उसमें दो चीजें आएंगी, भूत और भविष्य। तो कहा जा रहा है भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में रहने वाला जो कोई भी वस्तु हो, ये कहिए सर्वम, सब कुछ, तद अस्मिन समाहितम, वो इसी में समाहित है। वो जो छोटा सा हृदय आकाश में जो छोटी सी वस्तु विराजमान है, उसी छोटी सी वस्तु में सर्वम समाहितम, उसमें सब कुछ समाहित है। यानी विद्युत है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वीलोक है, द्युलोक है, कुछ छूटा ही नहीं है, सब कुछ विराजमान है। जो बाहर विराजमान है वो ही अंदर विराजमान है। इसलिए बोला जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब इस तीसरे श्लोक में बोला क्या गया है, क्या मतलब है इसका सार क्या है? तो यही इसका सार है, इसका अभिप्राय है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड यानी सृष्टि, पूरी सृष्टि समझ लीजिएगा, ये पूरी की पूरी सृष्टि किसमें है? अवकाश में, आकाश में है। और आकाश शरीर के अंदर भी विराजमान है, और शरीर में जो आकाश है उस आकाश का एक छोटा सा अंश लिया जा रहा है, जिसको हृदय शब्द दिया है। हृदय शब्द हार्ट के लिए नहीं आ रहा है, जो पंप करने वाला जो हार्ट है, हृदय है, वो नहीं है यहां पर। हृदय शब्द एक स्थान है, स्थान विशेष का नाम हृदय रखता है। वो स्थान जहां पर वो वस्तु विराजमान होती है, चाहे वो जीवात्मा हो या परमात्मा हो। तो यहां प्रसंग परमात्मा का है। तो वो जो छोटा सा स्थान है उसका नाम हृदय है, और वो स्थान किस रूप में है, किस आकृति में है? तो कहा पुंडरीक, वो कमल आकृति में है वो स्थान, और दहर है, बहुत छोटा सा है। और उसी छोटे से हृदय रूपी कमल आकृति वाली जो स्थिति है वो कैसा है, उसका नाम दिया वेश्मा, यानी वो घर है एक प्रकार से। किसका घर है? परमात्मा का, ईश्वर का। और उस ईश्वर रूपी परमात्मा में सारी सृष्टि विराजमान है, और वो सृष्टि आकाश में विराजमान है। वही आकाश शरीर के अंदर भी विद्यमान है। तो जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। ये इसका अभिप्राय है। अब इस अभिप्राय का भी अभिप्राय बता दूं मैं आपको। तो देखिए, परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, ये तो आप समझते हैं। तो सभी स्थानों में विराजमान है।
परमात्मा अखंड एक रस है, ये भी आप समझते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो परमात्मा बाहर भी विराजमान है, अंदर भी विराजमान है, और परमात्मा में पूरी सृष्टि विराजमान है, ये भी आप समझते हैं। वही परमात्मा शरीर के अंदर विद्यमान है, ये भी आप समझते हैं। जब शरीर के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा में पूरी सृष्टि है, तो ये हम क्यों नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जो बाहर की सृष्टि है वो सृष्टि परमात्मा में विराजमान होने के नाते हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा है, उस परमात्मा में भी वही सृष्टि विराजमान है। मतलब शरीर के अंदर में रहने वाला परमात्मा अलग, बाहर का परमात्मा अलग, ऐसा तो है नहीं, वो एक ही है, अखंड एक रस है। इसलिए मैंने बोला था परमात्मा अखंड एक रस है। उस अखंड एक रस परमात्मा में पूरी सृष्टि विराजमान है। उसी अखंड एक रस परमात्मा मेरे शरीर के अंदर भी है, और मेरे शरीर के अंदर वो जो छोटा सा स्थान है, वो इसलिए छोटा सा स्थान कहा जा रहा है, कोई आपके मन में ना आए कि पूरा शरीर तो पूरा बड़ा है, तो पूरे बड़े शरीर के अंदर पूरे शरीर में भी परमात्मा विराजमान है ना। यानी जितना शरीर है, किसी का 6 फीट लंबा हो सकता है, किसी का 6.5 फीट भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा शरीर होता है, किसी का नाटा भी होता है शरीर। मान करके चलिए 6 फीट का शरीर हो किसी का, इतने बड़े शरीर में, पूरे शरीर में परमात्मा व्यापक नहीं है क्या? बिल्कुल है। पर पूरे शरीर के व्यापक रूपी परमात्मा के ऊपर कोई बात हमें नहीं करनी है। हमें वो बात करनी है जहां मैं विराजमान हूं। मैं का मतलब मेरी आत्मा, जो मेरी चेतना, जो मैं एक जीवात्मा हूं, वो बहुत छोटा हूं, अनुस्वरूप हूं, और जहां मैं विराजमान हूं वहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और मैं स्थान बदलता रहता हूं, ये भी आपको अनेक बार सुनने को मिला है। अब स्थिति है कि जब मैं मन को एकाग्र करता हूं परमात्मा में एकाग्र करने से पहले हम शरीर के एक स्थान पर मन को एकाग्र करते हैं। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, तसल्ली से, शांति से, एकाग्रता से, सात्विकता से समझने का प्रयत्न करिएगा। पूरे शरीर में परमात्मा तो है, लेकिन पूरे शरीर में परमात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि मन तो बहुत छोटा सा सूक्ष्म है। मन भी, उस मन को शरीर के किसी एक स्थान में हमको टिकाना है, एकाग्र करना है। चाहे वो मस्तक में टिकाइए या जीवा के अग्रभाग में टिकाइए, ये शरीर के किसी एक स्थान पर आप टिकाइए। तो जहां हमने मन को टिकाया, वो जो स्थान है वो बहुत छोटा सा स्थान है। मन को जहां पॉइंट आउट करते हैं हम लोग, जहां पर उसको केंद्रित करते हैं शरीर के अंदर, वो बहुत छोटा सा स्थान है। उतना छोटा सा स्थान, उसका नाम है दहर। दहर का मतलब है बहुत छोटा सा। और उतने स्थान में, उस स्थान को आप पुंडरीकम शब्द से संबोधित कर सकते हो। वो कमल की आकृति का है, और वो एक घर है, वहां परमात्मा निवास करता है। उस छोटे से स्थान में भी परमात्मा निवास करता है। वो अखंड है, मतलब परिपूर्ण है। वो परमात्मा एक छोटा सा अंश नहीं है। उस छोटे से अवकाश में जब परमात्मा को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, परमात्मा तो व्यापक है, उस व्यापक परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, ऐसा नहीं समझना। वो परिपूर्ण परमात्मा है, तो वो छोटे स्थान में भी दिखता हो या पूरे व्यापक रूप से बड़े स्थान में दिखता हो, है तो वो पूरा का पूरा है। इसलिए कहा जा रहा है वो पूरा परमात्मा, यानी व्यापक परमात्मा, अखंड परमात्मा बाहर भी विराजमान है, शरीर के पूरे शरीर के अंदर भी विराजमान है, लेकिन पूरे शरीर के अंदर हमको हम देख नहीं पाएंगे। शरीर के एक स्थान विशेष पर जहां हम लोग मन को एकाग्र करके ध्यान करते हैं, उस स्थान में
आप पहुंच जाइए, वहां पहुंच करके उस छोटे से अंश में परमात्मा को अनुभव करना है। उस छोटे से अंश में रहने वाले अखंड एक रस परमात्मा में पूरी की पूरी सृष्टि है, और वो पूरी की पूरी सृष्टि बाहर विराजमान है, क्योंकि बाहर भी परमात्मा में है। तो जो सृष्टि हमारे शरीर से बाहर है, बाहर का मतलब है हमारे शरीर से बाहर जो सृष्टि विराजमान है, वो पूरी की पूरी सृष्टि मेरे शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा में है। इसका मतलब मेरे शरीर में भी पूरी सृष्टि हो गई, बाहर तो है ही है, तो शरीर के अंदर भी हो गई। इस रूप में हमें यह समझना है कि यथा ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, द्युलोक, पृथ्वीलोक सब कुछ है, वृक्ष, वनस्पतियां, पहाड़, नदियां सब कुछ है बाहर, तो वो सारी की सारी सृष्टि जो बाहरी है, वो सारी की सारी सृष्टि मेरे शरीर के अंदर रहने वाले, जहां मैं ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा, वहां पर वो पूरी की पूरी सृष्टि विराजमान है। ये इसका अभिप्राय है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसको इस रूप में समझना है। तो यही कहना चाहते हैं इस तीसरे श्लोक में, जितना अवकाश बाहर है उतना ही, और उस पूरे में जो सृष्टि विराजमान है, चाहे वो द्विलोक के रूप में, पृथ्वीलोक के रूप में, सूर्य चंद्र आदि के रूप में, वैसा ही एक छोटा सा घर है हमारे शरीर के अंदर, अवकाश है, स्थान है, जहां परमात्मा विराजमान है, अर्थात जहां परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। इसका ये मतलब है, ये ना समझे कि वही परमात्मा रहता है, पूरे शरीर में रहता है, लेकिन वो जो स्थान विशेष इसलिए बताया जा रहा है जहां परमात्मा का दर्शन होता है, वो छोटा सा ही स्थान होगा, क्योंकि मेरी आत्मा भी बहुत छोटा है, और जहां दर्शन हो रहा वहां मेरी आत्मा रहेगी, वहीं पहुंचेगी, और वो बहुत सूक्ष्म है, अणु है, और उतने ही सूक्ष्म अणु स्थान में रहता हुआ मेरी आत्मा उस परमात्मा को, उस व्यापक परमात्मा को अनुभव करता है या करती है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की ओर। तम चेद ब्रूयु अस्मिन् चेद इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः यद एन जरा वा आपनोति प्रध्वंसते वा किम ततः अतिशिष्यते इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तो कहते हैं तम चेत ब्रूयु, यदि इस तरह का प्रस्तुत करने वाला जो कोई भी साधक है, योगी है या अध्यापक है, उसको दूसरे लोग यदि ब्रूयु कहे, क्या कहे, अस्मिन, इस शरीर के अंदर में जो कि ब्रह्मपुर के रूप में विराजमान है, इदम सर्वम समाहितम, ये सारी की सारी सृष्टि उसके अंदर समाहित है, उसके अंदर विराजमान है। इतने ऐसे छोटे से स्थान पर शरीर के अंदर ये पूरी की पूरी सृष्टि समाहित है, यानी विराजमान है। सर्वाणि च भूतानि, सारे के सारे प्राणी, जड़ के रूप में हो भूत या चेतन के रूप में भूत हो, सारे के सारे भूत विराजमान है। और सर्वे च कामा, जितने भी कामनाएं हो सकती हो, सारी की सारी कामनाएं उस छोटे से स्थान में विराजमान है। तो कहते हैं यद एन जरा व आपनोति, जब इस शरीर को जरा प्राप्त हो जाए, जरा का मतलब है बुढ़ापा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ जाए इस शरीर में, अथवा प्रध्वंसते, ये शरीर जो है प्रध्वंस हो जाए यानी नष्ट हो जाए, किम तथा अतिशिष्यते, तब ये क्या परिस्थिति आ जाएगी उस परमात्मा की, जिस परमात्मा के अंदर पूरी की पूरी सृष्टि विराजमान है, ऐसा बोल रहे हो, उसी छोटे से अवकाश में सारी कामनाएं विराजमान है, ये बोल रहे हो, सारे के सारे भूत या जड़ हो या चेतन हो उसी छोटे स्थान में विराजमान है, सारी सृष्टि वहां पर विराजमान है, मान लेते हैं आपकी बात को। लेकिन इस शरीर में जब बुढ़ापा आ जाए, तब ये सारी कामनाएं और ये सब कुछ जो है, इनकी क्या गति होगी, ये क्या करेंगे। अथवा प्रध्वंसते, जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं
तथा किम अतिशिष्यति, फिर वहां बचा क्या रहेगा, सब कुछ नष्ट हो गया है। तो उस स्थिति में फिर ये जो सृष्टि विराजमान है वहां पर, और ये है सब कामनाएं वहां, तो सब बेकार है। उन कामनाओं का क्या मतलब है जब शरीर को ही नष्ट कर दिया आपने? तो सारी सृष्टि का होना ना होना क्या मतलब हुआ? शरीर ही नहीं रहा। अथवा जब शरीर इतना जर्जर हो जाता है बुढ़ापे में, उसके अंदर कामनाओं के रहने से क्या फायदा है? तो वही वाली बात है, जो शुगर पेशेंट होता है ना, मतलब जिसको डायबिटीज है, तो डायबिटिक व्यक्ति जो है तरस रहा होता है जब सब लोग जलेबियां खा रहे हैं गर्मा गर्म, गर्मा गर्म जलेबियां खा रहे हैं, सुबह का वक्त है नाश्ता का और सब लोग खा रहे हैं, अथवा बरसात हो रही रिमझिम झिमझिम और सब लोग गर्मा गर्म पकोड़े खा रहे हैं, तो अब कोई आदमी नहीं खा सकता हो, क्या मतलब है उस पकोड़े का होना और उस जलेबी का होना? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिस शरीर में सब कुछ विराजमान है ऐसा आप बोल रहे हो, जब वो जर्जर हो जाए तो क्या मतलब है? उसका उपभोग कौन करेगा? वो सारी कामनाएं व्यर्थ है। और जब शरीर ही को जला दिया आपने, सब लोग जलाते हैं, जब जलाने की स्थिति आ जाए तब ये सारी कामनाओं का क्या होगा? व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए कहा किम तथा अतिशिष्यते, फिर वहां क्या बचा रहेगा जी? कोई मतलब नहीं है। ऐसा उस व्यक्ति से हमें कहना चाहिए, ऐसा ही बोल रहे। अब क्या उत्तर देगा वो समझ लीजिएगा। सब ब्रूयात, फिर वो उत्तर दे। क्या उत्तर देगा? अस्य जरया एतद न जीर्यति। बहुत अच्छी बात कही है। अरे आप क्या बात कर रहे हो? अगर शरीर जर्जर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, पर एतद न जीर्यति, ये बूढ़ा नहीं होता है। ये जो आत्मा है वो नहीं बूढ़ा होता, वैसे ही रहता है। फिर कह रहे हैं वधेन अस्य वधेन न हन्यते। अस्य वधेन, इस शरीर का कोई वध कर दे, इसको समाप्त कर दे, इसको काट डाले, तो कहते हैं न हन्यते, वो आत्मा कुछ नहीं मरता, यानी उस आत्मा का नाश कोई नहीं हो सकता। शरीर बूढ़ा हो जाए तो ये बूढ़ा नहीं होता है, कोई शरीर को काट डाले तो भी ये मारा नहीं जाता है। एतत् सत्यम, ये सत्य बात है जी। ये आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ना है, ये सत्य बात है। बुढ़ापे से आत्मा को कोई परेशानी नहीं होगी। ये समझ में आ जाए तो फिर कथा ही क्या है? यही तो हमें समझ में नहीं आती है बात। जब बुढ़ापा आ जाए, शरीर में जर्जर हो जाए, तो ये जीव जर्जर नहीं हो सकता, वो वैसा का वैसा रहता है, इसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी आत्मा में। ये बात हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम रोते हैं। फिर कहा जा रहा है किसी कारण इसका वध हो जाए, तो इसका तो वध होगा ही नहीं। ये तो सत्यम, यही सत्य है, यही यथार्थता है। फिर कहा जा रहा है ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता। ये तो ब्रह्मपुर है, ये तो ब्रह्म का निवास का स्थान है। अस्मिन् कामा समाहिता, और इसी के अंदर सारी कामनाएं विराजमान है। एक आत्मा, ये वास्तव में एक आत्मा स्वरूप है। अपहत पापमा, एक बहुत बड़ी बात कही है, अपहत पापमा, ये पाप से रहित है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। आत्मा अपने आप में बहुत निर्मल है, इसलिए कहा जा रहा है विजरह, इसके अंदर कोई जरा नहीं आती। जरा का मतलब बुढ़ापा नहीं आ सकती। विमृत्यु, वो मृत्यु से रहित है, उसको कोई कभी मृत्यु आ ही नहीं सकती। विशोक, उसको कभी शोक भी नहीं हो सकता। ये बड़ी बात कही, उस आत्मा को कोई शोक हो ही नहीं सकता। विशोक है वो, शोक रहित है आत्मा। आत्मा का एक्चुअल स्वरूप क्या है? शोक रहितता है उसके अंदर। फिर कहा
विजिगित्सा, जिगित्सा ही नहीं होती, यानी कोई भूख ही नहीं होती उसको। अपिपासा, उसको कोई प्यास भी नहीं होती है, ना प्यास होती है ना भूख होती है, ना उसको शोक होता है ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसको बुढ़ापा आती है ना उसमें कोई पाप लिप्त होता है। ये तो शुद्ध आत्मा है और कामा समाहिता, उसके अंदर सारी कामनाएं विराजमान है। फिर कहा सत्य कामा, और सत्य कामना वाला होता है, उसकी जो भी कामना होती है सत्य होती है, जैसी वो कामना करेगा उसकी पूर्ति कर लेगा वो। सत्य संकल्प, वो जो भी संकल्प करता है सत्य संकल्प ही करता है, झूठे संकल्प नहीं करता है। फिर कहा यथा इह एव प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम। कहते हैं यथा, जैसे, इहा का मतलब इस संसार में, इस दुनिया में जो राजा होता है ना, उस राजा का जो भी अनुशासन होता है, प्रजा जो है उसका अन्वाविशन्ति, उसका अनुकरण करती है। आप में से किसी ने म्यूट खोला है, म्यूट बंद कर लीजिए, माइक्रोफोन को बंद करिएगा। यथा इस संसार में, इह, यथा मतलब जैसे, यथा ही इह, यथा ही एव इह, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे यहां इस संसार में प्रजा, ये जो हम प्रजा लोग हैं, यथानुशासनम, यथानुशासनम का मतलब जैसा जैसा अनुशासन देता है राजा, उस राजा का अनुशासन जो भी होता है, अन्वाविशन्ति, उसी का अनुसरण हम प्रजा करते रहते हैं। यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति, यम अंतम अभिकामा भवन्ति। तो कह रहे हैं जो जो उसकी कामनाएं होती है, उसके अनुरूप, उसके मनुष्यों के जो भी कामनाएं होती हैं, किसी किसी की अलग अलग कामना होती है, सब व्यक्तियों की अलग अलग कामनाएं होती है। तो कह रहे हैं जो जो उस व्यक्ति की कामना होती है, उस सारी कामना को ध्यान में रखता हुआ परमात्मा, यम जनपदम, जिस जिस जनपद में, जिस जिस प्रांत में, यम क्षेत्र भागम, जिस जिस क्षेत्र में, तम तम वा उपजीवंती, उसको वो पूर्ण करते हैं। इसका यह अभिप्राय है, जैसे दुनिया में राजा जैसे जैसे अनुशासन करता है, उस अनुशासन का जैसे जैसे प्रजा उसका अनुकरण करती है, तो उनके अंदर जो जो कामना होती है, वो कामना चाहे किसी भी जनपद में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तम तम उस कामना को उपजीवंती, वो प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनकी कामनाओं को राजा पूरी कर देता है। जिसकी जैसी जैसी कामना होती है, उसकी कामना की पूर्ति वो राजा करता है। क्यों? क्योंकि वो अनुशासन का पालन करते हैं। इसलिए कहा है यहां पर यथा ही एव इह, जैसा कि इह इस संसार में, यथानुशासनम, जिस जिस प्रकार का राजा का अनुशासन होता है, उस अनुशासन का अनुवाविशंति, अनुवाविशंति का मतलब है उसका अनुकरण प्रजा करती है। फिर प्रजा के अंदर जो जो कामना होगी, यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति, जिस जिसके अंदर जो जो कामनाएं होती हैं, वो कामना यम जनपदम, जिस जनपद में रह करके वो करता है, जिस स्थान पे रह करके, यम क्षेत्रम, और जिस जिस क्षेत्र में रह करके वो करता है, और जिस किसी भी क्षेत्र के भाग में वो विराजमान हो, तम तम वह उपजीवंती, उस कामना को वो पूर्ण करके अपने सुख को वो प्राप्त कर लेते हैं प्रजा लोग, क्योंकि वो अनुशासन का पालन करते हैं। यथा कहा, अब यथा कहकर के ये पूरा कर दिया, तथा बोल करके नहीं बोला। तो जैसे राजा प्रजा की कामनाओं की पूर्ति करता है,
तथा, अब हमको लगाना है, हमें अन्वय करना है, तथा उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर जिस छोटे से स्थान में परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा में सारी कामनाएं, पूरी सृष्टि विराजमान है, और वो जो अनुशासन देता है सृष्टि के अंदर रहने के लिए, जो विधि विधान हमें दिया है, उसका अन्वाविशंति, यदि उनका हम पालन करने लगे तो जैसी जैसी हमारी कामनाएं होंगी, जो जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, हम जहां पर भी बैठे रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे स्वदेश में रहें, चाहे किसी भी प्रांत में रहें, किसी क्षेत्र में रहें, तो वो परमात्मा भी उन कामनाओं को पूरा करता है। क्यों? उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए। ये इसका तात्पर्य हमें लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यद यथा इह कर्मार्जितः लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्रः पुण्यार्जितः लोकः क्षीयते तद ये इह आत्मानं अनुविद्या तद ये इह आत्मानं अननुविद्या व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। वो कहते हैं तद यथा, जैसे कि इह, इस संसार में रहते हुए हम सब लोग कर्मार्जितः, जो भी कर्मों से अर्जित फल है, कर्मार्जित का मतलब है कर्मों से अर्जित जो भी फल है, वो फल को लोका, ये जो जिस लोक में, जिस संसार में हम लोग विराजमान हैं, उसमें भोग करके समाप्त कर देते, क्षीयते, उसका फल समाप्त हो जाता है। एवं एवं, उसी प्रकार से अमुत्र, अमुत्र का मतलब है अगले जन्म में जिन पुण्यों के कारण से जो अर्जित करते हम लोग, जो भी फल, वो पुण्यार्जित लोक भी, लोक का मतलब है फल, यहां पर कर्मार्जित लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यार्जित लोक क्षीयते। लोक का अर्थ संसार भी होता है, लोक का अर्थ मनुष्य भी होता है, यहाँ लोक का अर्थ फल है। तो जो यहाँ पर हम लोग आज जिन जिन शरीर में रहते हुए अपने ही कर्मों से अर्जित लोक रूपी फल को भोग करके क्षीयते, समाप्त कर देते हैं, एवमेव, ठीक उसी प्रकार से अमुत्र, अगले जन्म में जो भी पुण्यों के अर्जित जो भी हमें फल मिलेगा, वो भी क्षीण हो जाएगा। चाहे इस लोक में हम कर्मों से अर्जित फलों को प्राप्त करके भोगें तो भी वो समाप्त हो जाएगा। अगले जन्म में पुण्यों के कारण से इससे भी बेटर, इससे भी थोड़ा अच्छा और जन्म को प्राप्त करके जो भी फल मिलेगा वो भी क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तद ये इह आत्मानं अननुविद्या, ये तो फल तो समाप्त हो जाएगा, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का हो। लेकिन जो इस शरीर में रहते हुए, तद ये जो लोग इह, इस शरीर में रहते हुए आत्मानं, आत्मा को अननुविद्या, बिना जाने ही व्रजन्ति, शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एतांश्च कामान, एतान सत्यान कामान, ये सर्वान कामान, ये सत्यान कामान, एतान च सत्यान कामान, और ये जो सत्य कामनाएं हमारी जितनी भी है, तेषाम, उन सब कामनाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। सर्वेषु लोकेषु, और सब लोकों में अकामचार भवति, फिर यथेष्ट आवागमन हमारा नहीं हो पाएगा। जो पीछे बोला था ना, यथेष्ट सभी लोकों में आवागमन होता है व्यक्ति का, वो आवागमन यथेष्ट जो है ना, बिना रोक टोक के, कोई रोकने वाले नहीं रहेंगे हमारे। यथेष्ट हम नहीं घूम सकते, यथेष्ट सुख नहीं ले सकते। क्यों? इस संसार में रहते हुए आत्मानं अननुविद्या, इस संसार में रह करके हम परमात्मा को जान नहीं पाए और चल बसे, शरीर को छोड़ करके व्रजंती, चले जाते। तो एतान सत्यान कामान तेषाम, इन लोगों के, जो जाने वाले लोग हैं, उनके जितने भी सत्य कामनाएं हैं, वो सारी की सारी कामनाएं व्यर्थ हो गई। सर्वेषु लोकेषु अकामचार भवति, अब जिस भी लोक में हो जाएगा वो अकामचार ही रहेगा, अर्थात यथेष्ट बिना रोक टोक के वो कोई भी सुख नहीं ले पाएगा, उसको बहुत ज्यादा सुख दुख मिलेगा। अथा यह
अथ ये इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतान् च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। और जो लोग इस संसार में रहते हुए आत्मानम अनुविद्या और आत्मा को पहचान लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, खोज करके उसको विशेष रूप से जान लेते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, फिर व्रजंती, फिर चले जाते हैं। तो एतान च सत्यान कामान, उनकी जितनी भी सत्य कामनाएं हैं वो सारी सारी पूरी होती है। और तेषाम सत्यान कामान, उनके सारे सत्य कामनाएं, सारी सत्य कामनाएं पूर्ण होती है। सर्वेषु लोकेषु कामचारा होती, और वो जिस किसी भी लोक में जाएगा, जहां भी जाएगा, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा, उसका यथेष्ट गमन होता है, अर्थात वो यथेष्ट सुख प्राप्त कर लेता है। ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से एक खंड पूरा हो गया आपका। स्वामी जी लास्ट वाला फिर से समझाइए। हाँ जी, तो लास्ट वाला ये कहा जा रहा है, जो इस संसार में रहते हुए कर्मार्जित लोक क्षीयते, अपने कर्मों से अर्जित जो भी फल है वो हम उसको भोग लेते हैं और समाप्त हो जाता है। एवं एवं ठीक उसी प्रकार से अमूत्र, अमूत्र का मतलब अगले जन्म में, अगले जन्म में जब हम जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं दोबारा? तो पुण्य के कारण से। तो उस पुण्य से अर्जित जो भी फल होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इस जन्म में फल भोग रहे हैं, समाप्त हो जाएगा। अगले जन्म में जाएंगे, वहां पर भी फल भोग करके फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा। मुख्य काम क्या था हम जो इस संसार में आने का? तो उसके लिए कह रहे हैं, तद ये इह आत्मानम, तो इस संसार में रहते हुए फलों को तो भोग रहे, वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर जन्म लेंगे अगले जन्म में, वहां भी पुण्यों के अर्जित फल को प्राप्त करेंगे, फिर मर जाएंगे। यही चलता रहेगा या कुछ हमारे करने योग्य कुछ विशेष काम है? तो कहते हैं जो लोग यहाँ पर आत्मानम, आत्मा को अनन विद्या, बिना जान करके ही व्रजंती, चल बसते हैं, तो उनकी सारी की सारी सत्य कामनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। एक बात और, वो जहां भी जाएंगे, जिस लोक में भी जाएंगे, वहां परतंत्र होकर के जीना पड़ेगा। वहां यथा कामचार नहीं होगा, अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर के आवागमन नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इन सब बातों को समझ करके इसी संसार में आत्मा को जान लेते हैं, उनकी सारी सत्य कामनाएं पूर्ण होती है और हर लोक में वो यथेष्ट आवागमन करता है, अर्थात उसको कोई रोक टोकने वाले नहीं होंगे, उसके सुख में बाधक नहीं बनेंगे। ये कहना चाह रहे हैं जी। धन्यवाद। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, स्वामी जी, जी जी, एक स्थान पर आपने दो शब्द प्रयोग किए थे, सृष्टि और ब्रह्मांड। क्या ये पर्याय है? हाँ जी, सृष्टि को इसी को कहते हैं जो दिखने वाला है, और ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं। सृष्टि कहो ब्रह्मांड कहो एक ही बात है, दोनों एक ही है। हाँ जी, एक ही बात। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न? जी, आपकी आवाज कम आ रही है मेरे को। अब आ रही है स्वामी जी? हाँ थोड़ा, हाँ जी, और माइक को पास से बोलिएगा। हाँ जी, अब आ रही है जी। हाँ जी स्वामी जी, जो ये छठा श्लोक है इसकी जो प्रथम पंक्ति है, कर्मा जितः लिखा है और पुण्य जितः लिखा है, और फिर नीचे भी जो अर्थ किया है वो कर्म अर्जित और पुण्य अर्जित इस रूप में किया है। आपने भी अर्थ इसी रूप में किया है। तो क्या जी होगा इस तरह से कर्मार्जित और पुण्यार्जित? हाँ जी, पुण्यार्जित है और कर्मार्जित है। स्वामी जी, इसमें संशोधन करें क्या, कर्मार्जित करें या कर्मार्जित ही रहें? दोनों चलेंगे। पुण्य अर्जित, पुण्य और अर्जित, पुण्यार्जित भी बोलते हैं और पुण्य जिता भी बोलते हैं, दोनों शब्द हैं, पाठ भेद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि